अग्नेनय सुपथराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। एक बालक को ऐसा रोग हो गया था जिसका इलाज करने पर उसकी आंखों की ज्योति चली गई। इंग्लिश मेडिसिन रोग को दूर करता, दूसरा रोग खड़ा कर देता है। उसका रिएक्शन हुआ, जो उसने दवाइयां ली थी, इंजेक्शन लगवाए थे, आंखों की ज्योति उसकी चली गई। पिता बहुत चिंतित हुआ, मेरे बेटे का क्या होगा, एक ही बेटा है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, इलाज में कोई कसर नहीं रखी, किंतु आंखों पे उसकी रोशनी नहीं आई। बहुत भटका उसका पिता, निराश होकर बैठ गया। किसी ने सलाह दी, किसी एक गांव में जड़ी बूटियों से इलाज करने वाला एक व्यक्ति है, उसको और दिखा दो एक बार। उसे जाकर के मिला पिता लड़के का। उसने कहा, मैं अपने आपके लड़के को पहले देखूंगा, उसके बाद बता सकता हूं कि उसकी आंख में ज्योति आ सकती है अथवा नहीं। दूसरे दिन अपने लड़के को ले गया। उसने उसको देखा, नाड़ी देखी, आंखों को देखा, हृदय की धड़कन को देखा। लड़का 10-12 साल का हो चुका था। उसने कहा, इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं विश्वास दिलाता हूं इससे आंखों में ज्योति आ जाएगी, और जब इसको दिखने लग जाएगा तो मैं आपको सूचना कर दूंगा, आकर अपने बेटे को ले जाना। मैं आपके बेटे को अपना बेटा मानूंगा, आप चिंता मत करो, पूरी सेवा करूंगा। उसके भरोसे पिता छोड़ करके चला गया। उसने अपना इलाज शुरू किया। जड़ी बूटियों को लेप करके आंखों पर लगाना, सिर के ऊपर कुछ रखना, जैसा जैसा उसका इलाज, खाने की कुछ दवाइयां देना। 10-12 दिन में उसकी आंखों में कुछ कुछ ज्योति आने लगी, कुछ दिखने लगा। बताया कि बेटा तुम कितनी उंगली है? कहते एक। वैसे बताता गया, धुंधला सा दिखने लग गया। उसको हिम्मत बंदी इलाज करने वाले को कि मेरा इलाज सफल हो रहा है। 5-7 दिन के अंदर बिल्कुल दिखने लग गए, साफ साफ, दूर का नजदीक का सब, आंख बिल्कुल ठीक हो गई। सूचना भेजी पिता के पास में, क्या हो, अपने बेटे को ले जाओ, इसको दिखने लग गया है। आप गृहस्थी बैठे हुए हो, आपका अगर कोई बेटा इतना स्वस्थ हो जाए, कितना आनंद होगा आप लोगों को, कितनी खुशी मनाओगे आप। जिसकी आंखों की ज्योति लौट आए, कितनी खुशी मनाओगे आप लोग, कितना धन्यवाद दोगे उस व्यक्ति को जिसने खोई हुई ज्योति को वापस प्रकट कर दिया। पिता ने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। कहा, मैं आपको क्या दूं? उसने, मैं कुछ लेता नहीं हूं, मैं तो खेती का काम करता हूं। मेरे पूर्वजों से मैंने सीख रखा है, जड़ी बूटियां लोगों को दे देता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं फिर भी कुछ लो, गायों के लिए लो, कुछ तो लो मुझसे, मैं गरीब घर का व्यक्ति नहीं हूं। फिर जो कुछ आपको गायों का हाथ डलवा दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपने बेटे को लेकर के जब वो आया तो ट्रेन की यात्रा थी, गांव से स्टेशन पर आया, अपने गांव आने के लिए ट्रेन में बैठा तो खिड़की के पास लड़का बैठा हुआ था। तो लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये क्या है? उसने कभी देखा नहीं जंगल। उसने कहा, बेटा जंगल है, यहाँ पर हरियाली है, देखो ये पेड़ है। पिताजी ये क्या? कि ये गाय है, ये इसका दूध पीते हैं। फिर कहे, पिताजी ये क्या? कि भेड़ बकरियां हैं। उसने कभी देखा नहीं था ना, आंखों की ज्योति तो आई उसको बाद में, बच्चा था छोटा सा। तो पास बैठे यात्रियों ने कहा, आपका बेटा पागल तो नहीं है, क्या पूछ रहा है?
उन्होंने कहा पागल नहीं है, इसको ज्योति मिली है, अंधा हो गया था ये, दवाइयों का इतना रिएक्शन हुआ कि इसकी आंखों की ज्योति चली गई थी, अब इसको दिख रहा है, तो ये बार बार पूछ रहा कि ये क्या है, क्या है। यही हालत हमारी थी, अंधे हो चुके थे हम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको ज्योति लौटा दी वापिस, देखने की शक्ति हमको मिल गई, हमको पता लग गया कि भला और बुरा क्या है। जो अब तक ऋषि दयानंद के अनुसार अपनी चिकित्सा नहीं करा पाए, वो अंधे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज एक ऐसे चिकित्सक थे, हर रोग का इलाज बताया उन्होंने। 5 वर्ष पुराना जो रोग है उसको मिटाने का उन्होंने साहस किया, 1 दिन का 2 दिन का नहीं। महाभारत काल के पश्चात मतमतांतरों ने बुद्धि को कुंठित कर दिया था, सोचने की शक्ति समाप्त कर दी थी लोगों की, पट्टी बांध दी थी आंखों के ऊपर। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कम काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया, सामान्य बात नहीं थी। आप जरा विचार कीजिए, वैदिक धर्मानुयायियों के होते, वैदिक विद्वानों के होते हुए भी इस धरती पर कितना पाखंड है। उस समय की क्या हालत रही होगी जब दयानंद था, कार्य क्षेत्र में आया। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर बंदरों का उत्पाद ज्यादा है, मालूम है आप लोगों को? लाल मुंह के बंदर जो होते हैं ना, ये किसी की चीज उठा करके ले जाते हैं, तोड़ फोड़ कभी काट खाते हैं ये। तो वहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से लोगों ने कहा कि इनका कुछ इलाज करो। तो आदित्यनाथ योगी कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी की आरती गाओ, फिर बंदर तुमको परेशान नहीं करे। ये मुख्यमंत्री कह रहा है। ये हालत आज हमारे देश की है। अब हनुमान जी की चालीसा का पाठ करने से क्या बंदरों को पता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है? वो जानते हैं क्या बंदर? हनुमान जी की आरती करने से बंदरों को पता है कि हनुमान जी की आरती क्या होती है? आदित्यनाथ योगी क्या पढ़ा लिखा नहीं है? पढ़ा लिखा है वो, किंतु वो कीड़ा जो घुसा हुआ है ना दिमाग के अंदर, वो मरा नहीं अभी तक। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा भरा होगा, कितना भी समझा दे चाहे फिर करेंगे वही जो कर रहे हैं। वो सप्तमी क्या होती है भाई? ये जैसे ठंडा बनाते हैं लोग बाकी, ये ठंडा रोटी बनाते हैं, सप्तमी के दिन खाते हैं। इधर रिवाज है कि नहीं है? कैसा रिवाज है ये? वो कीड़ा मरा नहीं अभी, पता नहीं कितने परिवारों के अंदर ऐसा आ रहा। मैंने कहा रात को क्यों बना, दिन में क्यों बना लेते हो आप लोग? दिन में बनाओ ना, कौन मना करता है? रात को बना करके ठंडा करेंगे, प्रातः काल खाएंगे। सर्दी के दिनों ठंडा खाना ही नहीं चाहिए, इस सर क्या बरसात के दिनों में? बरसात दिनों में ताजा भोजन करना चाहिए, ठंडा भोजन बिल्कुल नहीं करना। रोगों को निमंत्रण देते हैं, खुद होकर रोगी बनते हैं। ये पता नहीं क्या करते हैं। कोई सप्तमी को अष्टमी होती है, बेवकूफी को कैसे मिटाएं हम? यह हालत आज भी बनी हुई है लोगों के अंदर। इतना सुनते सुनते भी उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है, तो मामूली बात नहीं है। मेहमानों को पहुंचाने जाते हैं हम रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या दरवाजे तक, और कहते फिर कभी दर्शन देना। चोर आता तो क्या पहुंचाने जाते हैं क्या उसे? पुलिस को फोन करना पड़ता है कि आओ निकालो, हमारे घर में घुस गए आ गए। ये चोर बैठे हमारे अंदर, निकालने की कोशिश नहीं करते। एक निवेदन करूं आप लोगों से, आपके संपर्क में कोई आने वाला व्यक्ति दारू पीता हो, गुटखा खाता हो, जुआ खेलता हो, क्योंकि आजकल जुआ खेल रहे हैं, और अंडे मांस मछली खाता हो, उसको मेरे सत्संग में जरूर लाओ। आप समझा बुझा के लाओ कि चलो आर्य समाज मंदिर में। अपने स्कूल पर लिफ्ट दो उसे, अपने स्कूल बैठा के लाओ, तेरे घर छोड़ देंगे हम, चिंता मत कर। यहां बैठने के बाद यदि कभी उसके दिमाग में आ जाए बात, भगवान की दया हो जाए, उसकी दारू छूट जाए, बच्चे सुखी हो जाएंगे। जुआ छूट जाए, परिवार सुखी हो जाएगा। अंडे मांस मछली छूट गया तो पाप से बच जाएगा, वो आपको पुण्य लगेगा। बहुत अंधे घूम रहे हैं देश के अंदर, याद रखना, धरती के ऊपर। कौन करेगा इनका इलाज? जहां बैठे हैं ना, ये अस्पताल है, ये जो सुन रहे हैं वो दवाई है, हम डॉक्टर हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का जो हॉस्पिटल है उसके हम डॉक्टर हैं, और जो आपको वेद विचार दे रहे हैं औषधियां हैं। कराओ अपना इलाज, छोड़ो पाखंडों को, अंधविश्वास को। कुछ होने वाला नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? हम इन बातों को मानते ही नहीं। भगवान ने बुद्धि, थोड़ा विचार करो, जब मुसलमान को नहीं होता है, ईसाई को नहीं होता, तो हिंदू को क्यों होता है? ये शनि महाराज हिंदू को ही क्यों परेशान करते, मुसलमान को क्यों नहीं करते? इतना तो भगवान ने दिमाग दिया है, किंतु फिर भी वो जो आदत जाती नहीं है। तो एक तो मैं निवेदन आपसे ये कर दिया कि पाखंड को मिटाने में थोड़ा योगदान कीजिए आप, बुराइयों को मिटाने में। ये जो जीवन में बुराई आई है उनके अंदर योगदान कीजिए आप। दूसरा, जो आप यहां से सुनते हैं, कभी कभी प्रसंग आ जाए, आगे के छेड़ना नहीं किसी को। प्रसंग आ जाए, 2 बात यहां की सुना दिया करो आप, माने ना माने कोई चिंता की बात नहीं, सुना दिया करो कि भाई विचार करो, हम अंधेरे में भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, पैसा बर्बाद करें, समय बर्बाद कर, इसका कोई लाभ नहीं। अगर ज्यादा समझना है तो आर्य समाज में चलो। ये काय के लिए बना आर्य समाज? यहां आकर के बैठे कोई लोग बाग वेद के विचार सुने, उनके विचारों में परिवर्तन आ जाए, जीवन उसका धन्य हो जाए। तीसरा उपाय, आप लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते, अपना जन्मदिन मनाते हो तो, नहीं तो मनाओ। कभी कभी दिवंगत हो जाते हैं दादा दादी माता पिता, तो उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। कुछ नहीं करना आपको। यह हवन कुंड मिलता है, समिधाएं मिलती है, सामग्री मिलती, घी मिलता है, कपूर मिलता, सुरवा मिलता, सारी चीजें आर्य समाज देता है आपको। ओम बोल करके आप आग जला दीजिए हवन कुंड के अंदर, काठी जमा दीजिए, समिधा जमा दीजिए, बत्ती रख दीजिए आग पकड़ने के लिए। जब तीव्र हो जाए बत्ती तो गाय मंत्र बोल करके 11 आहुति दे दीजिए। जिस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो उसके गले माला पहना दीजिए और थोड़े खुले फूल रह करके ओम स्वस्ति कहकर डाल दिए, बेटा सुखी रहो। इतना तो कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है पंडित की, खुद कर सकते हो इतना। अपना जन्मदिन मनाना होता है, हवन कर लो, गायत्री मंत्र बोल के, गायत्री मंत्र भी नहीं आता तो ओम स्वाहा बोल करके 11-21 जो कुछ भी आपकी आहुति दे दो। परिवार को बिठा दो साथ में, और जो आपके परिवार में बड़े उनसे कहो कि हम पर फूल डालो, आशीर्वाद दो हमको। कोई माला पहना देगा, बेटा माला पहना देगा पिताजी माता जी को, बहू सास को माला पहना देगी, बेटा पिताजी को माला पहना देगा। क्या परेशानी इसके अंदर? जन्मदिन मनाओ अपने, एक परंपरा बनेगी आपके घरों के अंदर, आने वाली पीढ़ी देखेगी हमारे घर में होता है ये सारा। ये तो कर सकते हो, इसके लिए तो कुछ परेशानी नहीं आएगी। आप लोग संपन्न बैठे हो, फिर भी निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम खर्चे में काम होने वाला है और कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। विवाह के वर्षगांठ मनाइए, दाम्पत्य जीवन सुख में बनेगा आपका। कुछ तो घरों में शुरू होना चाहिए ना, परंपरा तो कुछ बननी चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी आए, कभी रिश्तेदार आए, आपको देखें, बुलाओ, अगर आप कर सको तो प्रसाद दे दो उनको, थोड़ा आप कड़ा प्रसाद बना लो घर के अंदर, हवन में डाल दो, बाकी सबको बांट दो। लोग देखेंगे आकर के ये भी कुछ होता है। केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, उनका विकल्प तो देना पड़ेगा ना हम लोगों को। अपने घरों के अंदर आप ये शुरू कर दो, आपको खुद को करना। ओम बोलना तो सबको आता है, गायत्री मंत्र लगभग सबको आता है, आने वालों को लगभग सबको आता है, नहीं तो सीख लो, उसमें क्या परेशानी है। 5 बार बोलना आपको मेरे साथ, देखो थोड़ी सी आपकी अशुद्धि दूर हो जाएगी। 4 भाग होंगे इसके। ओम भूर्भुवः स्वः, बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप ऐसा बोलोगे शुद्ध याद हो जाएगा आपको। मैंने बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया है वेद मंत्र का। ऐसे में और मंत्रों का भी आपको उच्चारण करके शुद्ध करवा दूंगा। सीखो भाई, कुछ तो सीखो। दिन बीतता चला जा रहा है जो लौट करके आने वाला नहीं है। एक एक क्षण हमारे जीवन के चले जा रहे। रीता हो रहा घड़ा वापिस भरेगा नहीं। पानी का घड़ा भरा जा सकता है, धरती का घड़ा भरा जा सकता है, पेट का गड्ढा भरा जा सकता है, किंतु जो निकल गया जीवन का क्षण वो वापिस लौट करके आने वाला नहीं है। इसका सदुपयोग करो। यहाँ आते बैठते हो ऐसा मान करके आओ आप कि हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, सुख और शांति का धाम है वो, जहाँ सुख शांति मिलेगी हमको। तनाव है, किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार का भय बना हुआ है, किसी प्रकार का दुख आप अनुभव कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसे छुटकारा पा करके यहाँ आकर के बैठोगे। ये वैदिक सत्संग है। ये सत्संग का मतलब सच्चाई अच्छाई का संग, जहाँ सत्य का बोध होगा, आपको उत्तमता का बोध होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परिश्रम किया उसका पूरा लाभ उठाना है। नियमित रूप से आपको आना है। भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं आपको सुनने को मिलती है। ये पर्दा जो आंख पर आया हुआ है ये हट जाएगा, आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा। जैसा उस 10-12 साल के बालक को, 10-12 वर्ष के बालक को दिखने लग गया था। वो कहते ये क्या है सारा। आंख का ज्योति आते ही उसको स्पष्ट दिखने लग गया था। यहाँ आते जाओ ये पर्दा हट जाएगा आंखों का, और आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा कि और ये हम तो बड़े अंधकार में ठोकर खा रहे थे। अब तक पैसे बर्बाद कर रहे थे, पूजा पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई मतलब नहीं निकलता था इसका। समय बर्बाद कर रहे थे। रास्ता तो ये है। यहां किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाता, यहां पर धोखा नहीं दिया जाता किसी को। यहां तो साफ बात कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक बताया जाता है। आप इतने दिन से आए, चेला बनाया आपको हमने कभी? कान में गुरु मंत्र सुनाया कभी हमने? कोई कंठी बांधी आपके गले में हमने? न हम किसी को चेला बनाते हैं, न किसी गले में कंठी बांधते हैं, न कान में कोई मंत्र फूंकते हैं, कुछ नहीं करते। हम तो वेद की बात बताते हैं। मानोगे तो तुम्हारा भला, नहीं मानोगे तुम्हारी इच्छा। हम चक्कन डालते, कभी किसी को झूठा आश्वासन देते कि आप यहां आ जाओगे धनवान बन जाओगे। हम कभी नहीं मानते, कभी इस बात नहीं कहते। आपका धंधा बहुत चलेगा, हमारे समाज में आओगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। धंधा चलेगा तुम्हारे प्रारब्ध से। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध बनाओ अपना, धंधा चलेगा अच्छा। यहां तो आओ सत्य का बोध करने के लिए। ये जो अंधकार का छाया हुआ है आवरण, इसे दूर करने के लिए यहां पर आओ। तो जो बीत गया उसको तो याद मत करो। अब जो बचा है सोचो। बीत गया, अब उसके लिए क्या सोचना है? लौट कर तो आने वाला नहीं है। अब जो बचा समय हमारे पास, जितने समय का बता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे हम लोग। अब करें क्या? तो हम आपको तरीका बताते हैं। ये नर तू जागरे, नर तू जागरे,
प्रभु गुण क्यों ना गाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए, नर तू जागरे। पड़ा हुआ गफलत में कब से अपना समय बिताए, पड़ा हुआ गफलत में कब से। ये केदार राग है, कैलाश केदार राग कहते इसको, शास्त्रीय संगीत है। पड़ा हुआ गफलत में कब से अपना समय बिताए, कर उपासना क्यों ना अपने मन का मैल मिटाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए, नर तू जागरे, नर तू जागरे, नर तू जागरे। प्रभु गुण क्यों ना गाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए, नर तू जागरे। मन का मेल कटता है। ओम का जप करने से मन का मेल कटता है। जैसे मेरी बेटियां बहनें कपड़े धोती है, आप भी कभी धोते होंगे, साबुन लगाते हो तो मेल कटता है कि नहीं कटता है। ये उपासना क्या है, साबुन का काम करती है। तन का मैल साबुन दूर कर देता, कपड़े का मेल साबुन दूर कर देता। ओम का जप अंतर का मेल दूर कर देता है। निराकार निरंजन, निरंजन जो परिपूर्ण कहाए, निराकार निर्लेप निरंजन। किसकी उपासना करना है, निराकार निर्लेप निरंजन जो परिपूर्ण कहाए। ज्ञान चक्षु को खोल, ज्ञान क्या, ज्ञान चक्षु को खोल देख वह अपना रूप दिखाए। कैसा हो परमात्मा, ज्ञान के नेत्र से दिखा जाता, इस आंख से नहीं। इस आंख से तो परमात्मा की रचना देखी जा सकती है, परमात्मा नहीं देखा जा सकता। ज्ञान का नेत्र खोलो, ज्ञान चक्षु को खोल देख वह अपना रूप दिखाए। प्रभु गुण क्यों ना गाए, नर तू जागरे। प्रभु गुण क्यों ना गाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए, नर तू जागरे। वह तेरे भीतर है, वह तेरे भीतर, उसको कहां ढूंढने जाए। ध्यान से सुनो, है वह तेरे भीतर, उसको कहां ढूंढने जाए। इधर उधर क्यों भटक भटक तू व्यर्था समय गंवाए। प्रभु गुण क्यों ना गाए, नर तू जागरे। सच सच बताओ, आप लोग जब कभी मंदिर गए होंगे, कहीं भी गए, भगवान मिल गया क्या आपको? बताओ, आपने मूर्ति देखी है सिर्फ, तो मूर्ति ने बनाया संसार। जिसने संसार बनाया वो परमात्मा, उसको कब देखोगे? 20 वर्ष हो गए मूर्ति को देखते देखते, फोटो को देखते देखते 20 वर्ष हो गए, बूढ़े हो गए देखते देखते, बाल सफेद हो गए, भगवान को कब देखोगे ये बताओ। मैं मंदिरों में चित्रकारी का काम करता था, तो लोग बाग वहां आते थे, तो उनसे पूछा करता था कैसे आएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। मैंने कहा भगवान का दर्शन करेगा, मूर्ति का दर्शन के, मूर्ति का तो भगवान का कब करोगे? मूर्ति का दर्शन कर लिया कि हाँ कर लिया, भगवान का कब करोगे? कि यही भगवान मैंने किसी ने संसार बनाया कि नहीं, तो फिर ये भगवान कैसे हो गया? अरे भगवान ने बुद्धि दी है, थोड़ा विचार तो करो। कितनी फोटो घर में डाल रखी हैं आप लोगों ने, दुनिया भर का इकट्ठा कर रखा, कोई मतलब नहीं। अंदर झांक करके देखो, मन का मैल कटेगा, अंतर मन शुद्ध पवित्र होगा, उसकी प्रतीति होने लग जाएगी। वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, करके तो देखो भाई। हम अनुभूत बातें आपको बता रहे हैं। ज्ञान का नेत्र खोलो, उसको ढूंढने के लिए जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। विषयों में भ्रम रहा तुझे सब भोग जगत के भाए। विषयों में रम रहा तुझे भोग जगत के भाए। धन यौवन बल सदा रहे ना, धन यौवन ये जवानी, धन यौवन सब सदा रहे ना। इन पर क्यों इतराए, प्रभु गुण क्यों न गाए। नर तू जागरे, प्रभु गुण क्यों ना गाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए। नर तू जागरे, बीत रहे क्षण जीवन के,
नहीं लौट कर आए, बीत रहे क्षण जीवन के, नहीं लौट कर आए, लाख यतन कर भले मौत के मुख से ना बच पाए, लाख यतन कर भले मौत के मुख से ना बच पाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए नर तू जागरे। श्वास श्वास में ओम भज, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो, कब रुक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। जितना समय बीता भले आदमियों सब लाभ उठाओ इसका। घर जाकर इन परियों लोगों से कहो कि हम क्या सुन करके आए हैं, आंखें खोलो। लाख बीत रहे क्षण जीवन के, नहीं लौट कर आए, लाख यतन कर भले मौत के मुख से ना बच पाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए। गर कमलेश वेद के पर तू निज चरण बढ़ाए, गर कमलेश वेद के पथ पर, वेद के रास्ते पर, गर तू निज चरण बढ़ाए, लक्ष्य प्राप्त कर मनुज जन्म का अंत समय हर्षाए, लक्ष्य प्राप्त कर मनुष्य जन्म का अंत समय हर्षाए, प्रभु गुण क्यों ना गाए नर तू जागरे। जीवन में हंसने का कितना अवसर मिलता है हम लोगों को। हंसना बुरा नहीं है, भद्दा नहीं हंसना, उसमें पाप नहीं होना चाहिए हंसने के अंदर, किंतु वो हंसना हंसना नहीं है। मरते समय हंसो, वो हंसना हंसना है। जब अंतिम समय आए हमारा, तब मुस्कुरा करके शरीर को छोड़ दें, वो हंसना सही हंसना है। अभी तो पता नहीं कितना हंसते हम दिन के अंदर, वो हंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पापी भी हंसता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंतिम समय में मुस्कुरा करके संसार से जाएं हम शरीर छोड़ करके, वो हंसना हंसना है। वो अभी तैयारी करो। जब अंतिम समय आए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी बड़ी कृपा रही है, हम उत्तम कुलों में जाएंगे, अब नीचे नहीं आएंगे। क्यों? हमने वेद का मार्ग अपना लिया है, वेद के रास्ते पर चले हम लोग। अब उन योनियों में जाने की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है। प्रभु तेरा विधान सही है, उस पर हमें पूरा विश्वास है। हमें ऋषियों के कारण से, महर्षि दयानंद के कारण से, सारे विद्वानों के कारण से जानकारी मिली, ज्ञान का नेत्र हमारा खुल गया, हमने वेद का पथ अपना लिया। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। अगले जन्म के अंदर वेद के पथ पर ही हम चले, ऐसी कृपा करना। एक दिन वो आएगा कि आवागमन का चर मिट जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना करके जाएं, रोक करके जाएं, आंखों में आंसू बहा करके जाएं, एड़ियां रगड़ रगड़ करके प्राण निकले। डॉक्टर कहेगा अभी थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको। ये तरीका ठीक नहीं है। अभी चल रहा श्वास थोड़ा सा, अभी कोमा में है, ये ठीक नहीं है। ये सारा मुस्कुरा करके जाएंगे संसार से। प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दयानंद ने यही तो कहा था। ये जीवन जीवन है। जो सुनते उसको चिंतन में लाया करो भाई। मैं विश्वास दिलाता हूं व्यासपीठ से बैठ करके, मैं छल नहीं करता, आपको धोखा नहीं देता। वेद के पथ पर आने वालों को किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता है। चल करके देख ले कोई। ये रास्ता कांटों का नहीं है, ये फूलों का रास्ता है। यहां चोर डाकू आतंककारी नहीं होते हैं इस रास्ते के ऊपर। दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति होते हैं, देव व्यक्ति होते हैं, आपकी सहायता करेंगे। ये रास्ता सीधा होता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, उबड़ खाबड़ नहीं होता, इसमें कीचड़ नहीं होता, कंकर नहीं होता उसके अंदर। बिल्कुल साफ रास्ता, वेद का रास्ता। चल करके देख लो कोई। वेद का रास्ता अपनाओ, ज्ञान का नेत्र खोलो, ज्ञान प्रिय बनो। क्या विषय था आज? प्रकाश प्रिय बनो। वेद के रास्ते पर आओगे, प्रकाश मिलेगा आपको। मंजिल पर पहुंच करके आप धन्य हो जाओगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के उपकारों को याद करो, प्रेम से बोलो महर्षि दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।